वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एवी नोड्स एंड एसए नोड के डिफरेंशियल्स के बारे में। ओके, सो एवी नोड एंड एसए नोड की डिफरेंशियल्स हमें 5 मार्क में पूछ सकते हैं। सो आपको ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एसए नोड एंड एवी नोड, और आपको पहले एवी और बाद में एसए नोड बताए तो आपको चेंज करके लिखना है। ओके, सो एवी नोड एंड एसए नोड की शॉर्ट नोट हम यहाँ पर बात करेंगे, और आपको सेपरेट भी पूछ सकते हैं कि एसए नोड की शॉर्ट नोट एंड एवी नोड की शॉर्ट नोट। ओके, सो आपको यही लिखना है। सो हम फर्स्ट बात करते हैं एसए नोड। सो एसए नोड मीन्स, एसए मीन्स साइनो एट्रियल। ओके, सो एसए का मीनिंग क्या हो गया? साइनो एट्रियल। ओके, साइनो एट्रियल नोड। देन हमारी एवी है, एवी का मीनिंग क्या हो गया? एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। और आप कह दीजिए एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। ओके, सो एट्रियल और एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? एसए नोड इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड्स एंड एवी नोड डिनोट्स टू आर्टेरियल वेंट्रिकुलर नोड। ओके, फिर हम बात करें, सो हमारी जो एसए नोड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? हमारी राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में जो हमारी सुपीरियर वेना कावा जहाँ से एंटर होती है ना, सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में, इनकी सुपीरियर सरफेस में। ओके, सो वहाँ पर हमारी साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होगी। एंड हमारी जो एवी नोड है वो भी राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हमारी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ज्वाइनिंग होता है ना, उसके बेस पर होता है। ओके, यानी कि हमारी जो राइट एट्रियम का जो बेस है वहाँ पर हमारी एवी नोड प्रेजेंट होती है। ओके, सो बेस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम भी आप बोल सकते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, सो हमारी दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होगा उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, सो वहाँ पर हमारी एवी नोड प्रेजेंट होगी। ओके, देन हम उसकी रिदमिसिटी की बात करें, सो हमारी जो एसए नोड है वहाँ पर मैक्सिमम रिदमिसिटी होगी, मैक्सिमम रिदमिसिटी होगी। और जो हमारी एवी नोड है वहाँ पर लेस रिदमिसिटी होगी। ओके, सो हमारी एसए नोड में मैक्सिमम रिदमिसिटी होगी एंड हमारी एवी नोड में लेस रिदमिसिटी होगी। देन हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें, सो हमारी जो एसए नोड है इसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। ओके, सो हमारी फोर्थ पॉइंट क्या होगी? नेचुरल पेसमेकर। देन हम उसको एवी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर। ओके, क्योंकि जो हमारी इम्पल्सिस है ना उसको सेट करता है हमारी एवी नोड एंड जनरेट करता है हमारी एसए नोड। ओके, ऐसे कंडक्ट करता है एवी नोड। ओके, कंडक्ट कहाँ से कहाँ करता है? ये करता है बंडल ऑफ हिंस में, और बंडल ऑफ हिंस में से हमारी इम्पल्सिस जाती है परिकिंजे फाइबर में, और परिकिंजे फाइबर में से हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वहाँ पर हमारी इम्पल्सिस कंडक्ट होती है। ओके, तो हम सेकंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, सो जो हमारी एसए नोड है वो रेगुलेटेड बाय द कार्डियक सेंटर। ओके, सो हमारी ये कहाँ से रेगुलेट होती है एसए नोड? सॉरी, एसए नोड ही है साइनोट्रियल नोड। ओके, सो रेगुलेट होती है हमारी कार्डियक सेंटर से। ओके, सो रेगुलेटेड बाय द कार्डियक सेंटर। सो हमारी कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट, सो हमारी हार्ट में सेंटर होगा कार्डियक सेंटर, वहाँ से हमारी एसए नोड रेगुलेट होती है। ओके, और ये हमारी है एवी नोड, और स्टिमुलेटेड होती है कार्डियक इम्पल्सिस से। ओके, सो हमारी ये एवी नोड क्या करती है? स्टिमुलेटेड बाय कार्डियक इम्पल्सिस। तो हमारी एवी नोड क्या करती है? हमारी कार्डियक इम्पल्सिस है वहाँ उसको स्टिमुलेट करती है। ओके, देन हम बात करें फंक्शंस के बारे में, सो हमारी एसए नोड का फंक्शंस क्या होगा? सो हमारी एसए नोड का फंक्शंस होगा, फंक्शंस के बारे में बात करें, सो हमारी एसए नोड का फंक्शंस होगा सेट द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट। सो हमारी हार्ट बीट होती है, उसका जो रेट है और रिदम है उसको एसए नोड है वो रेगुलेट करती है। ओके, और सेट करती है, आप दोनों बोल सकते हो। सेट द रेट्स एंड रिदम ऑफ हार्ट बीट। तो हमारी हार्ट बीट होती है ना उसकी रेट एंड रिदम को सेट करती है हमारी एसए नोड। ओके, देन हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करें, सो हमारी जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है ना उसको जनरेट करती है, एंड जो हमारी एवी नोड है वो जो जनरेट होता है ना इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस उसको कंडक्ट करती है। ओके, सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ओके, फिर हम बात करें
ये जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो ऐसे नोड है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है दोनों के दोनों एट्रिया को। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट द बोथ एट्रिया। ओके, सो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बोथ एट्रिया है उसको। ओके, सो देन हमारी जो ए है वो सेंड्स इम्पल्सिस डाउन द एवी बंडल ऑफ हीट। ओके, सो हमारी ए इम्पल्सिस को सेंड करती है, सेंड इम्पल्सिस डाउन द एवी बंडल ऑफ हीट। ओके, बंडल ऑफ हीट, सो सेंड्स इम्पल्सिस डाउन द एवी बंडल ऑफ हीट। ओके, सो हमारी जो कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को एवी नोड, वो कहाँ से कहाँ कंडक्ट करती है, हमारी एवी नोड से हमारी जाएगी बंडल्स ऑफ हीट में, देन वो जाएगी परिकिंजा फाइबर्स में। ओके, सो थैंक यू गाइस। हमारी जो एसे नोड और एवी नोड की यहाँ पर डिफरेंसेस वो कंप्लीट होती है। सो हमारी फर्स्ट पॉइंट क्या थी, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड वो लोकेटेड होती है राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा होते हैं ना वहाँ पर, यानी कि जो हमारे ये हार्ट फोर चैम्बर होती है ना, ये हमारी राइट एट्रियम होगी, ये होगी राइट वेंट्रिकल, ये होगी हमारी लेफ्ट एट्रिया, यानी ये होगी हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारी राइट एट्रियम में जो यहाँ सुपीरियर साइड सुपीरियर वेना कावा एंटर होती है ना, वहाँ पर हमारी क्या होगी, एसे नोड प्रेजेंट होगी, यानी कि यहाँ पर हमारी एसे नोड प्रेजेंट होगी और यहाँ पर हमारी एवी नोड प्रेजेंट होगी। ओके, सो हमारी एवी नोड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम में, बेस ऑफ द इंटर एट्रियोलम सेप्टम्स। ओके, सो हमारी ए इंट्रा एट्रियल सेप्टम होगी, यहाँ पर उसका बेस है ना वहाँ पर प्रेजेंट होगी। ओके, यानी कि सेंटर में, हार्ट की सेंटर में प्रेजेंट होगी हमारी एवी नोड। देन हमारी मैक्सिमम रिदमिसिटी होगी एसे नोड की, एंड हमारी एवी नोड की लेस रिदमिसिटी होगी। देन हमारी जो एसे नोड है उसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है। एंड हमारी एवी नोड है उसको हम पेस सेटर कहते हैं, क्योंकि वो इम्पल्सेस आती है ना उसको सेट करती है। ओके, सो सेट करके इसको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाने देना है वो पेस सेटर यानी कि हमारी एवी नोड कंट्रोल करती है। ओके, सो एवी नोड कहाँ से कहाँ तक हमारी जो बंडल ऑफ हीट है वहाँ पर वो करती है, देन वो परिकिंजा फाइबर्स टू हमारी इम्पल्सेस को पास करती है। ओके, कंडक्ट करती है। देन रेगुलेटेड बाय द कार्डियक सेंटर, सो हमारी ऐसे नोड रेगुलेट होती है कार्डियक सेंटर थ्रू, हमारी एवी नोड है वो स्टिमुलेटेड बाय कार्डियक इम्पल्सेस। देन उसके फंक्शंस के बारे में बात करें, सो रेट एंड रिदम को, हार्ट बीट की रेट एंड रिदम को सेट्स करती है हमारी ऐसा नोड, एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है हमारी ऐसा नोड, एंड हमारी जो एवी नोड है वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। देन कॉन्ट्रैक्ट द बोथ एट्रिया, सो हमारी ऐसे नोड है वो बोथ एट्रिया है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड हमारी जो एवी नोड है वो इम्पल्सेस को सेंड करेगी एवी बंडल ऑफ हीट्स में। ओके, सो एवी बंडल्स भी आप कह लीजिए और बंडल ऑफ हीट्स दोनों सेम ही नेम है। सो इसमें इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो हमारी एवी नोड है वो कंडक्ट करेगी, देन हमारी जो बंडल ऑफ हीट्स है वो कंडक्ट करेगी इम्पल्सेस को परिकिंजा फाइबर में, परिकिंजा फाइबर हमारी हार्ट के मसल्स को सप्लाई करेगी। ओके, इम्पल्स को हार्ट के जो मसल्स है उसमें कंडक्ट करेगी। ओके, सो थैंक यू गाइस।